नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। विधानसभा का चुनाव अब बस कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है और विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की होती है कि सीट बंटवारा किस तरीके से होगा। जब सीट बंटवारा होगा तो सीटें मिलेंगी और फिर जब सीटें मिलेंगी तो उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है सीटों का बंटवारा गठबंधन के अंदर और इसको लेकर चर्चा होती है। उससे पहले गठबंधन में मौजूद दल जो हैं वो सीटों का दावा करते हैं कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आज हम आपको एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझाएंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा। देखिए 2020 का पहले सीट शेयरिंग आपको समझा दे। 2020 में परिस्थितियां अलग थी। एनडीए में जो अभी मौजूद दल हैं वो 2020 में अलग भी चुनाव लड़े हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय अलग चुनाव लड़ रही थी, अभी एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान की पार्टी उस समय अलग चुनाव लड़ रही थी, अभी एनडीए का हिस्सा है। और बाद बाकी जीतन राम मांझी पहले भी थे और अभी भी है। परिस्थितियां बदली थी, फिर वो वापस आ गए हैं। और अब 2020 का समीकरण समझ लीजिए। 2020 में जेडीयू जो है वो आपको 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 22 सीट मिलते हैं, 122 सीट जेडीयू को मिलता है। एनडीए का जब सीट शेयरिंग होता है उस समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एनडीए में चुनाव लड़ रहे थे और दो ही दल थे एनडीए में, और दल थे नहीं। तो 2020 में 121 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 122 सीटें जो हैं वो जेडीयू के खाते में गई। तो जेडीयू जो है वो अपना खुश थी, 122 सीट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी जो है वो तेजस्वी यादव से नाराज होकर एनडीए में चले आते हैं। तो जब वो एनडीए में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर ये डिसाइड करती है, जेडीयू कहती है कि हम अपने पाले से 7 सीट जो है वो जीतन राम मांझी को दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने पाले से 11 सीट जो है वो मुकेश सहनी को दे देंगे। तो उसके बाद जेडीयू के पास बचे 115 सीट। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है, अपनी 7 सीट जीतन राम मांझी को दे देती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 121 सीटें मिली थी, 11 सीट वो मुकेश सहनी को दे देते हैं। तो 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। चिराग पासवान उस समय बगावत कर चुके थे, अकेले चुनाव लड़ रहे थे, बिहारी फर्स्ट, और अकेले चुनाव लड़ रहे थे। 137 सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था। 137 सीटों पर उन्होंने तो कसम भी खाया था कि जेडीयू के सारे उम्मीदवार के खिलाफ हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। तो 115 उम्मीदवार तो ऐसे ही हो गए और उसके बाद उनके और उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। तो 137 उम्मीदवार चिराग पासवान के चुनावी मैदान में थे। जीतन राम मांझी मौजूदा दल में उस समय भी थे एनडीए में और अभी भी हैं, तो 7 सीट उस समय मिली थी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़ रहे थे, उनका तीसरा फ्रंट चल रहा था और 71 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। आरएलएसपी उस समय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2020 में, वो भी अकेले चुनाव लड़ रहे थे 71 सीटों पर। तो उस समय की परिस्थिति को अगर देखा जाए और उस समय की परिस्थिति के अनुसार अगर इस समय सीटों की मांग की जाए तो चिराग पासवान 137 सीट की मांग करेंगे। जेडीयू कहेगी कि हम 115 से नीचे नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी कि 110 से नीचे हम भी आने वाले नहीं हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि पिछली बार हम भी 71 सीट पर लड़े थे, वो भी दीजिए। चिराग पासवान 137 सीट की मांग करेंगे। जीतन राम मांझी भी 7 सीट पर लड़े थे तो फिर 7 सीट की मांग करेंगे। तो टोटल मिलाकर हो जाता है 440 सीटें। अब 243 सीटें हैं, अब 440 सीटें हो जाएंगी उस समय की परिस्थिति के अनुसार। अब की परिस्थिति क्या बनी हुई है वो भी हम आपको बताते हैं। एनडीए में अभी मौजूद दल हैं भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है विधायक के मामले में। उसके बाद है आपको जेडीयू विधायक के मामले में। हालांकि बिहार में जब चुनाव होता है तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, नई पार्टी फिर से उन्होंने बनाया है आरएलएम, और वो भी एनडीए में है। फिर चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम।
अब यहाँ पर सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, लेकिन उससे पहले पार्टियों का दावा हो रहा है जेडीयू 105 सीटों से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। हालांकि उसका दावा 110 सीटों पर है, लेकिन वो 105 सीट मान जाएगी, 105 सीट से नीचे नहीं उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी भी 100 सीटों से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली बार 110 सीटों पर लड़े थे। चलिए 10 सीट अगर छोड़ते हैं तो 100 सीट पर हम भी लड़ेंगे। जब जेडीयू 10 सीट छोड़ेगी तो 10 सीट हम भी छोड़ने को तैयार है और हम भी 100 सीटों पर लड़ेंगे। हम का दावा है कि भैया पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े थे, इस बार लोकसभा जीत कर आए हैं, एक उपचुनाव हुआ, वो भी उपचुनाव हम जीते हैं, तो कम से कम हमको 10 से 15 सीटें दी जाए। हर बार हम मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो 15 सीटों का दावा है। चिराग पासवान पिछली बार 137 पे लड़े थे, हालांकि इस बार वो अपने लोकसभा के अनुसार अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि हम भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब लोकसभा के अनुसार अगर 6 सीटें दी जाए पर विधानसभा में, मतलब एक लोकसभा अगर कोई जीतता है तो उसका दावा 5 से 6 सीटों पे हो जाता है। चिराग पासवान 5 सीट जीते हैं, तो ऐसे तो संवैधानिक रूप से वो 30 सीटों पर दावा कर सकते हैं, लेकिन उनका है कि नहीं 40 सीट हमको चाहिए। आरएलएम भी कह रही है कि भैया हमको भी 10 सीटें दीजिए, विधानसभा चुनाव है, 2-4-5 सीट लेके हम करेंगे क्या, 10 सीटें कम से कम हमें भी चाहिए। तो ये टोटल मिलाकर हो रहा है 270 सीटें। अब बिहार में 243 सीटें हैं, लेकिन एनडीए के मौजूद दल जिस तरीके से सीटों का बंटवारा करवा रहे हैं उस अनुसार 270 सीटें जो हैं वो हो रही हैं। अब बंटवारा किस तरीके से होगा, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, इस पर चर्चा हो रही है। तो इसको इस तरीके से भी किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम 5 सीट पर लड़ेगी। पिछली बार 7 सीट पर लड़ी थी, इस बार 5 सीट पर लड़ेगी। हो सकता है कि 7 सीट फिर से दे दिया जाए कि आप 7 पे लड़े थे, 7 पे ही आ जाइए। उसके बाद चिराग पासवान को कहा जाएगा कि आप 25 सीट पर सिमट जाइए, 25 सीट आप ले लीजिए, काम हो जाएगा आपका। उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 से 5 सीटों पर सिमटाने की तैयारी हो रही है, और फिर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बाकी सीटों का बंटवारा करेगी। जेडीयू 2 सीट अधिक रहेगी, भारतीय जनता पार्टी से 2 सीट अधिक पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है और उसके चेहरे पर बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में जेडीयू ने बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है भैया हम कम पे लड़ेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।